नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम सीखेंगे मैथ के आसान ट्रिक्स। मैथ मास्टरी सीरीज के तहत यूपी पुलिस का प्रैक्टिस नंबर तीसरा है दोस्तों। इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरे पैर में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे मैं ठीक हो जाऊँगा आपके लिए पूरा 20 प्रश्न लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320 बटे 680 प्लस 320 का होल क्यूब। दोस्तों यह ऐसा सवाल है तो आप सिर्फ फार्मूले को याद होना चाहिए, ये सिर्फ फार्मूले पर बेस्ड है। तो यहाँ फार्मूला लिखते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब और बी क्यूब को जब खोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही फार्मूला सेम टू सेम यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। अब हम इस फार्मूले को खोलेंगे, तो आगे खोलते हैं दोस्तों। ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे इसको अगर खोलेंगे तो हो जाएगा एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे ए कट जाएगा, लास्ट में बचेगा दोस्तों 1/a प्लस बी। मान रखेंगे दोस्तों, ए का मान है 680, बी का मान है 320, तो बराबर हो जाएगा 1/1000। दोस्तों यह फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो प्रश्न बहुत ही मज़ेदार लेकर आया हूँ दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ऐसा जो भिन्न के रूप में दिया हो, अगर उसका एलसीएम पूछा हो, ऊपर का हम लेंगे एलसीएम और नीचे का लेंगे एचसीएफ। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं इसको। 1, 2, 5, 4, इसका लेंगे एलसीएम और नीचे है 3, 9, 6, 27, इसका लेंगे एचसीएफ, नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ। तो सोल्व करते हैं दोस्तों। इसका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, और अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों तो एचसीएफ होगा 3। यही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों क्रमागत की बात किया है कि क्रमागत, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो दोस्तों 33 औसत है, 7 है तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, औसत है तो औसत तो 20 में रहेगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या की बात की है यहाँ 34, 35, 36, यहाँ हो जाएगा 32, 31, 30। ये 7 क्रमागत संख्याएं हो गई, और औसत जो है 33 है पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है 36। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों मान लेते हैं कोई संख्या यक्ष है, तो किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर, तो इसका 60% निकालेंगे, 60% प्लस 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, संख्या का 80%। तो संख्या था यक्ष, इसका 80% प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं।
20 तें 60, 20 पंचे 100, 3x/5 प्लस 40 बराबर 20 चौकी 80, 20 पंचे 100, 4x/5 यही होगा। अब यह दोस्तों उस तरफ जाएगा तो 40 बराबर हो जाएगा 4x/5 माइनस 3x/5। 4 में से 3 गया तो x बचेगा, x बचेगा तो x/5 बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 200। हमसे पूछा है वह संख्या क्या है, वह संख्या है 200। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों ये है अनिल और ये है दीपक। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, दीपक की ऊंचाई 100 है तो इसका 160, अनिल की ऊंचाई 160 होगी, अधिक हो। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई, जहाँ पर की लगा है दोस्तों उसको हम नीचे लिखेंगे। अनिल की ऊंचाई है 160, ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 60 कम है, 60 कम है। परसेंटेज में निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, काटेंगे दोस्तों इसको, 4 चौके 16, 15 चौका 60, इसको काटेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 75/2। 2 से काटेंगे, 2 तें 6, 2 सत्ते 14, 1/2%। तो अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है दीपक की ऊंचाई, 37 से ही 1/2%। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा तथा 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए उस वस्तु की कीमत है 100 रुपया, वो 10% लाभ पर बेचेगा तो 110% पर बेचेगा, 110 पर बेचेगा। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तो 4% कम करते तो 96 पे खरीदे होते, 96 रुपये में खरीदे होते, तथा 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो दोस्तों यहाँ लाभ देखते हैं, 18 चौक 72, 3 75, 475/400। काटेंगे इसको दोस्तों, 8 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 8 40, 80 हो गया, 5 9 45, 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे, 5 16 80, 19 5 95, 16 से इसको काटेंगे, 16 छक्का 96, 19 छक्का 114, जबकि इसका अंतर हो रहा है 4 बराबर दिया है कि 6 रुपया अधिक में बेचा होता, 4 बराबर 6 पूछा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों क्रय मूल्य 100 होता है तो गुणे 100 कर देंगे, इसको काटेंगे 25 बार में तो 25 छक्का 150 रुपया, तो उस वस्तु का पुस्तक का क्रय मूल्य होगा 150 रुपया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है कि ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ए का भाग है वो बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। यहाँ से ए बटा बी प्लस सी बराबर होगा 2/5, तो टोटल भाग हुआ 7, ए का भाग बराबर टोटल भाग हुआ 7, 7 में से ए का भाग है 2, टोटल रुपया है 1050। इसमें ए का भाग निकालना है दोस्तों, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 15 दूना 30,
300 रुपया। ए का भाग कितना है दोस्तों? 300 रुपया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू किए, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ए ने 9 दिन में काम किया और बी ने उसी काम को 18 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 18 होगा। ए की क्षमता होगी 2 और बी की क्षमता होगी 1। दोनों ने मिलकर कार्य किया, ए प्लस बी, इनकी क्षमता हुई 2 1 3 क्षमता हुई। 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो 3 दिन बी ने किया होगा। 3 दिन में बी का कार्य, 3 दिन में बी का कार्य क्षमता 1 है, तो 3 दिन में 3 काम करेगा। टोटल काम बचा 15, माइनस 3 काम करेंगे तो 15 काम बचेगा। 15 में दोनों मिलकर काम करेंगे, 5 दिन लगेगा। टोटल काम खत्म होने में पूरा दिन लगा 3 दिन और 5 दिन 8 दिन। टोटल 8 दिन लगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 10, आशीष ने कुछ धन उधार लिया। पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया हो, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था? तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। जिसको पहले 2 वर्ष तक 6%, 2 वर्ष तक 6% तो हो गया 12%, 2 वर्ष हुआ। अगले 3 वर्ष तक 9%, तो 3 वर्ष तक 9% की दर से हो गया 9 3 27%। दोस्तों 2 वर्ष में 6% दर से 12% हुआ, 3 वर्ष में 9% की दर से 27% हुआ, और शेष 4 वर्ष बचा है, क्योंकि 9 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया। तो दोस्तों 14% वार्षिक थी, 9% वार्षिक था, इसके बाद 14% वार्षिक थी। तो 4 वर्ष गुणे 14%, 14 चौका 56%। टोटल जोड़ लेंगे दोस्तों, 7 6 13, 2 15 के 5 हाथ से लगा 1, 5 2 7 1 8 1 9, 95%। यहाँ देखते हैं दोस्तों 95% बराबर दिया है 11,400। हमें निकालना है 100%। कितना धन उधार लिया? 100%। काटते हैं दोस्तों, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 5 से काटेंगे 20, गुणा करेंगे 2 छक्के 12, 3,000 रुपया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मिलती रहे हर नई अपडेट सबसे पहले आपको। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए अध्ययनिक्स के साथ। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।